जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को सीख व समझ रहे हैं और हम लोग डे 35 तक का क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में डे 1 से डे 35 तक का क्लास कीजिए। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। गणित को आप अच्छे तरीके से सीखने व समझने लगिएगा और बिहार बोर्ड में एक अच्छा सा रिजल्ट बनाने में आप अपना बहुत बड़ा परिवर्तन लाइएगा। आप अपने आप में जब परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको सक्सेस कोर्स के सारे वीडियो को देखकर अपने आप को रिवीजन के क्षेत्र में डाल लेना चाहिए, ताकि आप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ कर सीख कर फिर रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी पूर्वक वो सब बातें समझ में आएगा। तो चलिए साथियों, आज त्रिकोणमिति के 36वां दिन में, मतलब पूरा सक्सेस कोर्स का जो 36वां दिन है उसमें हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को सीखने वाले हैं। उनमें से चलिए आज अगला टॉपिक को समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। आज का क्लास आपको बिहार बोर्ड में 2 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म देगा। 2 ऑब्जेक्टिव, 1 सब्जेक्टिव, क्लियर है। आज का क्लास आपको देगा क्योंकि त्रिकोणमिति से भर भर झोला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप बेहतर तरीके से इस क्लास को अच्छे तरीके से बनाइए, सीखिए, समझिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता है, बस मुद्दा यही होता है आप अपने मन से कितना मेहनत किए। दुनिया आपको तभी सलाम ठोकेगा जब खुद पर आप काम कीजिएगा। तो खुद पर काम करने के लिए अभी बिल्कुल पर्याप्त समय आपके पास, बस खुद पर काम कीजिए। चलिए, सक्सेस कोर्स के 36वां दिन में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले को फिर से रिवीजन मारते। सबसे पहले हम पढ़ाए थे साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी और कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। ये फार्मूला पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। मतलब साइन थीटा और मतलब दोनों मौसेरा भाई जब आपस में गुना करेगा तो 1 होगा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर तो सिर्फ हम कॉसेक थीटा लिखना चाहें तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इधर गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा। उसी तरीके से अगर जब हम साइन थीटा यहाँ लिखना चाहें तो 1 बटे कॉसेक थीटा होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा को हम लोग इस तरफ ला लिए हैं, साइन थीटा यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फार्मूला सीखे थे। अन्य जो फार्मूला भी लिखने वाले वो आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से करना है। जैसे में कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, आप इधर उधर करके इसी तरह से सजा लीजिएगा। फिर तीसरा टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। ये सब फार्मूला पढ़े थे। उसके बाद एक बात और पढ़े थे, क्या पढ़े थे? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर जब हम टेन स्क्वायर थीटा बोले तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला है और कुछ नहीं। ये सब याद रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए हर संभव हम भी प्रयास करें आप याद रखिए, और कोई बात नहीं है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर ना कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए तो क्या लिखेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये सब फार्मूला हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिएगा, साइन और कॉस ये दोनों जोड़ने पर 1 हुआ था
और साइन और कॉस का मौसेरा भाई सब चला गया तेल बेचने, तो इसका मौसेरा भाई देखिए यहाँ है कौशेक और यहाँ है सेक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं फार्मूला आपको याद नहीं होता है तो हम आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। आज आपको फार्मूला से रिलेटेड भी बहुत से बातों को बताना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं होता है तो घबराना नहीं है, हम आपको याद करा देते हैं। फार्मूला याद करना और रट्टा मारना दोनों में बहुत सा अंतर है। आपको रट्टा मारना नहीं है, फार्मूला को सीखना है, कुछ जुगाड़ लगाना है, कोनो टेक्निक लगाना है और अपने स्तर पर काम करना है, ना कि फार्मूला को रट्टा मारना है। रट्टा उट्टा नहीं मारना। चलिए फिर भी अगर आपको रटना पड़ता है तो हम आपको रटने नहीं देंगे, आप बस अपने बुद्धि स्तर पर सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, फार्मूला को रटना नहीं है बाबू। फार्मूला देखिए, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई में तो थोड़ा बहुत समय लगेगा ही, क्योंकि कोई भी बड़ा सफलता हासिल करना है तो इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना होता है। सफलता शॉर्टकट कभी भी नहीं मांगता है। शॉर्टकट से कोई सफलता नहीं होता है। शॉर्टकट से मिली सफलता 4 दिन की चांदनी वाली रात होती है, जो बहुत ही कम समय के लिए आती है, आपको बहला फुसला करके फिर वापस दुख भयंकर दे के चली जाती है। इसीलिए शॉर्टकट से नहीं, मेहनत के बल पर टेक्निक, बुद्धि, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब लगा करके अपने आप को बनाना है। तो अभी फार्मूला सिखाने का फार्मूला निकालने सिखाए थे, अब याद रखने के लिए सिखाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब को याद रहता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है साइन थीटा का मौसेरा भाई कौन है? बोलो बाबू, कौन है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का मौसेरा भाई कौन है? सेक थीटा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, ये मौसेरा दोनों भाई में आपस में झगड़ा हो गया। ये दोनों आपस में ढिसूम ढिसूम कर लिया, ये भी ढिसूम ढिसूम कर लिया। और जब ढिसूम ढिसूम किया, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये इसके साथ ढिसूम ढिसूम किया, ये इसके साथ ढिसूम ढिसूम किया, तो दोनों आपस में टूट गया, बिखर गया। और साइन और कॉस आपस में दोस्ती कर लिया। साइन और कॉस आपस में दोस्ती कर लिया, लेकिन इसको दोस्ती मंजूर नहीं था। इसको दोस्ती मंजूर नहीं था। ये अपना एक नया ही सिस्टम लॉन्च करने वाला था। बोला अच्छा, एगो पाछे में जो बैठल है जी, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये भी तो मौसेरा भाई है, तो इसको क्या करें? इसको हम लोग फोड़ते हैं। ये दोनों झगड़ा किया है, झगड़ा लगेबे करेगा। तो ध्यान से सुनना। तो हुआ क्या, साइन थीटा का मौसेरा भाई कौन है? साइन थीटा का मौसेरा भाई है कॉसेक थीटा। कौन है? कॉसेक थीटा। और यहाँ देखिए कॉस है, सी वाला को ही खोजेगा। सी वाला को खोजेगा तो 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब फिर कॉस का मौसेरा भाई कौन है? सेक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस सी वाला के साथ दोस्ती कर लिया, और जो बचा वो टी के साथ दोस्ती हो गया। फिर से सुनिएगा, साइन और कॉस के पास जो मौसेरा भाई है वो अपना परिवार बना लिया नया। दो गो जो बैठल था ना परिवार, उस परिवार के साथ अपना जिंदगी बसाने के लिए, यहाँ नया दुनिया बनाने के लिए अपने आप में दोनों से अलग होकर के नया परिवार यहाँ बना लिया। इसके साथ और इसके साथ दोस्ती कर लिया। तो ध्यान से सुनिएगा, सुनना यहाँ। साइन का मौसेरा भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस का मौसेरा भाई सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन सी वाला को सी पसंद था। दोनों में 1 देना है, दोनों में प्लस देना है, और ये दोनों दोस्त को उतार देना है। सी वाला को सी वाला,
कॉट स्क्वायर थीटा और उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा। एक दफा फिर से और बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। आपको याद होना जरूरी है, ना कि आपको रट्टा मारना जरूरी है। हम आपको याद कराने का हरदम प्रयास कर रहे हैं बाबू, आप बस मेहनत करते रहिए, हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट को याद करा देंगे। घबराओ नहीं, आप बस ईमानदारी से रेगुलर रहो। आपको हर एक तरीके से याद कराने का मेरा प्रयास रहेगा। हमें विश्वास है आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। फिर से बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ध्यान से सुनना। साइन का मौसेरा भाई का नाम है कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर सब में दिए इसीलिए यहाँ भी। कॉस का मौसेरा भाई है सेक स्क्वायर थीटा। बगल में बराबर दोनों में देखिए है, तो बराबर के बाद 1 है दोनों में, तो दोनों में बराबर के बाद यहाँ 1 है, दोनों में 1 दिए और फिर जोड़ दिए। अब बताइए सी, अब मेरे पास 2 गो दोस्त है, ये एगो टेन और एगो कॉट, तो सी वाला को सी वाला पसंद है, इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा, और जो बच गया वो सेक स्क्वायर थीटा में चला गया, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये फार्मूला याद हुआ? क्या ये फार्मूला याद हुआ? ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, फार्मूला का नए दुनिया में, और उस फार्मूला को सीखते हैं। बस ये याद रखिएगा, दोस्ती जिसका टूटा है उनका दोस्ती को फिर से जोड़ना नहीं है, जिसके साथ जो जुड़ा उसी के साथ रखना है उसको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। साइन थीटा का दोस्ती किसके साथ हो गया? कॉस थीटा से। किसी को दिक्कत? जब साइन थीटा कॉस थीटा का दोस्ती हुआ, इसका जो मौसेरा भाई था कौन था? कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा, और इसका जो दोस्त था, इसका जो मौसेरा भाई था कौन था? सेक थीटा। तो ये आपस में दोस्ती कर लिया। ये आपस में दोस्ती करके अब फिर टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ तो दोस्ती था ही। फिर से सुनिएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा के साथ दोस्ती है, कॉस थीटा का साइन थीटा के साथ दोस्ती है, कॉसेक का सेक के साथ दोस्ती है, टेन का कॉट के साथ दोस्ती है। ये नया फार्मूला हम आपको सिखा रहे हैं, याद रखिएगा। साइन का दोस्ती किसके साथ? कॉस के साथ। ये दोनों जिससे दोस्ती तोड़ा, वो दोनों मौसेरा भाई आपस में फिर दोस्ती कर लिया, और टेन वाला के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों आपस में एकदम प्रेम से रह रहा है। फिर से सुनिएगा, साइन थीटा का दोस्ती कॉस थीटा के साथ हुआ, तो साइन थीटा का मौसेरा भाई कौन था? कॉसेक था, और कॉस थीटा का मौसेरा भाई कौन था? सेक था। तो दोनों का जो दोस्ती है, वो दोनों का जो दोस्ती है टूट गया ना, तो वही दोस्ती को कोई फायदा मिलेगा ना भाई। चलो ध्यान से सुनना, बोलना नहीं, बोलना बिल्कुल नहीं है, ध्यान दो। फार्मूला याद रखने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और कोई बात नहीं। साइन थीटा का दोस्ती कॉसेक थीटा के साथ था। ठीक है, साइन का मौसेरा भाई कॉसेक था, कॉस का मौसेरा भाई सेक था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये दोनों आपस में झगड़ा कर लिया, तो जिस कारण से साइन दोस्ती कर लिया कॉस से, साइन दोस्ती कर लिया कॉस से। अब यहाँ पर जो कॉसेक था वो भी ना किसी से दोस्ती करेगा, तो कॉसेक दोस्ती कर लिया सेक से। कॉसेक दोस्ती किससे कर लिया? सेक से। मतलब यही समझो, साइन का मौसेरा भाई कॉसेक और कॉस का मौसेरा भाई सेक। जब साइन और कॉस दोनों आपस में दोस्ती किया, ये दोनों का मौसेरा भाई आपस में दोस्ती कर लिया। और टेन वाला एकदम प्रेम से है, वो कोई छेड़छाड़ नहीं किया। टेन वाला कॉट थीटा के साथ एकदम संतुष्टि से रह रहा था। फिर से सुनिएगा, साइन थीटा का मौसेरा भाई और कॉस थीटा का मौसेरा भाई जब दोस्ती किया, तो वही दोनों आपस में मौसेरा भाई से दोस्ती कर लिया। साइन का मौसेरा भाई और कॉस का मौसेरा भाई आपस में दोस्ती कर लिया। साइन और कॉस आपस में दोस्ती कर लिया, तो साइन थीटा का दोस्ती किसके साथ हो गया? कॉस के साथ। और कॉसेक का दोस्ती किसके साथ हो गया? सेक के साथ।
और टेन का दोस्ती तो कॉट के साथ है ही। अब फार्मूला बनाया जाए, बोलो फार्मूला बनाया जाए। फार्मूला बन गया है, फार्मूला बन के तैयार है। बस आप निश्चिंत होकर के बस एक बात समझिएगा कि दोस्ती भुलाना नहीं, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। 2 मिनट में फिर लौटेंगे। ये सब प्रचार में चल रहा था हम जी, बच्चा में फिल्म देखते थे तो प्रचार आता था, तो यही सब प्रचार हम लोग के जमाने में था। साइन थीटा का दोस्ती किसके साथ हुआ बोलिए? कॉस थीटा के साथ। आई दोनों का मौसेरा भाई आपस में दोस्ती क्या? साइन का मौसेरा भाई कॉसेक थीटा और कॉस का मौसेरा भाई सेक थीटा, ये दोनों आपस में दोस्ती कर लिया। और टेन थीटा का मौसेरा भाई और टेन थीटा का मौसेरा भाई कॉट थीटा, ये दोनों झगड़ा नहीं किया था, ये दोनों आपस में प्रेम से भी रह रहा। ये बस इतना याद रखिएगा। तो 6 फार्मूला अभी आप याद करने वाले हैं। वैसे बहुत सा फार्मूला है, अभी जो फार्मूला पढ़ने वाले हैं एकदम यही समझ लीजिए ऊँट के मुंह में जीरा, उतना ही फार्मूला भी पढ़िएगा। ये पूरे फार्मूला को और ज़्यादा पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास 11वां में मैथ लेना होगा। जब मैथ लीजिएगा तब फिर इसको और डिटेल में पढ़िएगा, त्रिकोणमिति का एक अलग दुनिया में चले जाइएगा। खैर अभी हम लोग 10वां में हैं, उतना ही पढ़ेंगे जितना पर्याप्त है, वो भी सक्सेस कोर्स है, तो ज़्यादा गहराई भी हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सक्सेस कोर्स में उतना ज़रूरी नहीं है जितना आप लोग भूख लगा लिए हैं खुद को। बस फार्मूला रटवाना है, रटवा रहे हैं। तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन का दोस्ती किसके साथ? तो कॉस थीटा के साथ। ठीक है, साइन 90 माइनस 50, तो यहाँ क्या लिखिएगा? कॉस 50। बोलो का है? यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा आया, यहाँ पर 50 था तो यहाँ 50 आया। ये नहीं कि 90 में 50 घटा करके यहाँ 40 लिखेगा, ऐसा नहीं करना है। एक गो बच्चा कर देगा तब तो की होगा, ऐसा नहीं करना है। उसी तरह से साइन 90 घटाओ 30, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 30। जो थीटा है वही यहाँ लिखना है, बदलना नहीं है। साइन 90 घटाओ 15, यहाँ लिखेंगे कॉस 15। साइन 90 घटाओ 80, यहाँ लिखेंगे कॉस 80। साइन 90 घटाओ 30, 90 घटाओ 45, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 45। कोई दिक्कत? मतलब थीटा जितना रहेगा उतना ही लिखना है। थीटा में किसी भी प्रकार का धांधली नहीं करना है, जो थीटा रहेगा उतना ही लिखना है। ये बात बस, ये फार्मूला है, इस फार्मूला से ये सब हिसाब बना रहे थे। इस तरह से करना है, मतलब थीटा जो भी रहेगा वो कॉस में वही लगेगा, ये नहीं घटा उठा देना है। तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या हो गया? कॉस थीटा। जस्ट इसी का अगर जहाँ उल्टा पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा? तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अगर यहाँ थीटा है यहाँ थीटा होगा, यहाँ अक्स है यहाँ अक्स होगा, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई होगा। जैसे मान लो कॉस 90 माइनस फाइ दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे साइन फाइ, जो यहाँ है वही लिखेगा। लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए दिया है, यहाँ लिखेंगे साइन ए, यहाँ जो दिया है वही लिखेंगे। जैसे कॉस 90 माइनस अक्स दिया है, यहाँ लिखेंगे साइन अक्स। अगर कॉस 90 माइनस बीटा दिया है, यहाँ लिखेंगे साइन बीटा। कॉस 90 माइनस अल्फा दिया है, तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा। मतलब थीटा जो भी दिया है वही साइन इधर इस प्रकार इस इधर वाले में थीटा हम लिखेंगे। तो 2 फार्मूला हो गया तैयार।
उस समय मान रख के बताएं, इस समय एक्स्ट्रा कुछ और सब वर्ड रखें। हमेशा कोई घुमाए तो आपको घूमना नहीं, अपना ब्रेन को उस लायक बना देना है कि घबराने का बात नहीं दिखे। तो 2 फार्मूला हो गया, बस इतने था। देखो साइन का दोस्ती कॉस का, कॉस का दोस्ती साइन का, इसमें थीटा तो उसमें भी थीटा, इसमें बीटा तो उसमें भी बीटा, बस। और कुछ करना वरना नहीं है। फार्मूला लिख लीजिएगा आप, उतना विश्वास है हमको। अब देखिए अगला फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। है देखो बाबू, कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौसेक का दोस्ती सेक के साथ, तो सेक का दोस्ती यहाँ कौसेक के साथ हो गया। देखिए कौसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौसेक थीटा। अगर इधर से पूछा तो इधर से, इधर से पूछा तो इधर से, बस और कुछ ना। 6 फार्मूला आपको याद करना था, तो 6 फार्मूला याद कराना हमको। तो ध्यान दे सुनना। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या ये 6 फार्मूला लिखिएगा? लिख पाइएगा तब ये जब आपको याद रहेगा। साइन का दोस्त एखनी के है, यहाँ दोस्त है, मौसेरा भाई नहीं है, यहाँ दोस्त है, तो यही याद रखना है। साइन का दोस्त कौन? कॉस, कॉस का दोस्त साइन, साइन का दोस्त कॉस, कॉस का दोस्त साइन, साइन का दोस्त कॉस, कॉस का दोस्त साइन। तो यही आपस में थीटा पीटा करेगा। उसके बाद मौसेरा भाई का दोस्त मौसेरा भाई है, मौसेरा भाई का दोस्त मौसेरा भाई है, तो साइन का मौसेरा भाई कौसेक और कॉस का मौसेरा भाई सेक। तो मौसेरा भाई से दोस्ती किया है, तो कौसेक का दोस्त सेक, सेक का दोस्त कॉस, कौसेक का दोस्त सेक, सेक का दोस्त कॉस। उसी तरीके से टेन का दोस्त कॉट, कॉट का दोस्त टेन, टेन का दोस्त कॉट, कॉट का दोस्त टेन। किसी को दिक्कत? देखिए हम ज़्यादा इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो, एक बार में हम निकल सकते हैं। इससे तेज बच्चा आगे बढ़ेगा, भुजगलवा भुजगोले रहेगा, लेकिन हमको तमाम बच्चे को लेकर साथ में चलना है। पढ़ाने का एक सही तरीका जो होता है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, कई जगह जाके, कई जगह पढ़ा के, बहुत से सरकारी स्कूल में तो बहुत से प्राइवेट कोचिंग में, बहुत जगह मतलब जिधर हमको मौका मिला है वहाँ जाके अपने आप को तराशने का, खुद को सिखाने का प्रयास किए हैं। बच्चे के हर एक कमजोरी को सीखें। बच्चा कितना दूर तक सोच सकता है, बच्चा का कितना गहराई होता है, बच्चा कहाँ तक गिरा हुआ है, वहाँ से हम प्रयास करते हैं उठाने का। ठीक है, बच्चा की हर एक गहराई को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ बच्चों के साथ दोस्ती किए, बच्चों के साथ रहें। ठीक है, हम कभी भी खुद को ये नहीं सोचे कि हम टीचर हैं, विद्यार्थी के साथ नहीं बैठना है, विद्यार्थी से बात नहीं करना, ऐसा हम बिल्कुल नहीं किए। हम हमेशा सभी टीचर आपस में जाके बात करता था, हम हमेशा विद्यार्थी के बीच में बात करते थे। विद्यार्थी से बात करके जो हमको अनुभव मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसी के आधार पे हम सही तरीके से विद्यार्थी को सिखा पाते हैं। विद्यार्थी सबसे पहले टीचर को कुछ बताता नहीं है, हिचकिचाता है बताने में, या फिर बताएगा तो डरेगा, उतना ही बताएगा जितना उसको लगेगा बताना चाहिए। लेकिन वैसा मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ सभी विद्यार्थी, छोटे भाई बहन घुल मिल के रहा है, एकदम बेहतर तरीके से बात किया है, हर एक कमजोरी को बताया है, जहाँ दिक्कत हुआ है वो सारे दिक्कत को हमको बताने का प्रयास किया। और हम उस विद्यार्थी सब को भी धन्यवाद करते हैं जो हमें इस लायक समझा और बताने का प्रयास किया। इस अनुभव के बल पे हम, अनुभव के बल पे यही कहेंगे, अभी जो हम बोलते हैं बार बार, सीधा सीधा मतलब है हम उन बच्चों को भी साथ में लेके चलना चाह रहे हैं जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है। तेज बच्चा मेरा वीडियो को बाईपास करके निकले, इग्नोर करके निकले, हम उसको गौर लगते हैं। हमको उन तमाम बच्चों को लेके चलना है जो बच्चा कमज़ोर है, जो मेहनत करने से
डरता तो नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आने के कारण से मेहनत नहीं अच्छे तरीके से कर पाता है। तो बाबू अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड कर लीजिए, काट लीजिए, स्किप कर लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। हम आपको सिखाने आए हैं, हर हालत में सिखाएंगे। तो ये फार्मूला याद हुआ, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार और लिखेंगे हम, एक दो बार तो और लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो हम ही को आनंद नहीं आता है। हमको पता है ऑफलाइन में क्या दिक्कत है, हमको ये भी पता है कि बच्चा कितना जल्दी सीखता है, हमको ये भी पता है कि बच्चा कितना जल्दी भूलता भी है, इसीलिए भूलने नहीं देंगे। साइन थीटा का दोस्त किसका है? साइन थीटा का दोस्त कौन है? कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला लिखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। देखिए आपस में दोस्ती चेंज किया कि नहीं किया, साइन का कॉस, कॉस का साइन। उसी तरीके से टेन थीटा का दोस्त कौन है? कॉट थीटा। ये दोनों दोस्त भी है, मौसेरा भाई भी है, आपस में दोनों दोस्ती भी कर लिया, भाई भी है, तो इसमें कोई झगड़ा तगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन साइन और कॉस झगड़ा किया भाई भाई में, मौसेरा भाई, इसीलिए इसको दोस्त का जरूरत पड़ा। तो ध्यान से सुनिएगा, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसके बाद अगर जो हम लोग और बात करें कॉसेक का दोस्ती, कॉसेक थीटा का दोस्ती किसके साथ? तो सेक थीटा के साथ। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बस यही छो फार्मूला याद रखना है, इससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इस फार्मूला पर आधारित प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है। फार्मूला पर आधारित जब प्रश्न को बनाइएगा तो अपने आप को समझ में आ जाएगा फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब लाते हैं, ठीक है, बनाने का प्रयास करते हैं, सिखाते हैं, आप सीखिए। चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री, साइन 18 बटे कॉस 72, ठीक है। साइन 18 बटे कॉस 72 का मान निकालें, यही क्वेश्चन है। साइन 18 बटे कॉस 72 का मान निकालें। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, कुछ भी बड़ का चीज़ नहीं है। इसको दो तरीके से बना रहे हैं, आपको जौन तरीका पसंद है बना लीजिएगा। साइन 18 है, हम साइन 18 ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा लिपस्टिक पाउडर लगा करके। हमको 18 लिखना है। 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 9 + 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 + 11 लिख सकते हैं। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 को हम लोग लिख सकते हैं 28 घटाओ 10। 28 में 10 घटाएंगे तो 18 बचेगा। लेकिन अगर जब हमको 90 के रूप में लिखना, 90 भी चाहिए उसमें, तो हम लिखेंगे 90 घटाओ 72। 90 में अगर जब 72 घटा दिए तो 18 ही होगा। 18 है ये, 90 में 72 घटाइएगा तो 18 हो। 10 में 8, 10 में 2 गया 8, और यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1, 18 हुआ। तो ये भी 18, ये भी 18 है, लेकिन ये सीधा दिख रहा 18 है, ये लिपस्टिक पाउडर लगा करके है, इसलिए डायरेक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन है ये भी 18 ही। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 18 को 18 नहीं लिख के 90 घटाओ 72 लिखते हैं, ठीक है। और नीचे में जो है वही रहने देते हैं, cos 72। ध्यान से सुनिएगा, 18 ही लिखे हैं लेकिन रूप बदल दिए, और कुछ नहीं किए। साइन था साइन लिखे, 18 था 18 लिखे, लेकिन रूप बदले। अब ध्यान से सुनिए, अभी जस्ट बताएं दोस्त वाला बात। साइन का दोस्त कौन है? बोलिए साइन का दोस्त कौन है? 18 लिखने का कितना तरीका था, लेकिन हमको यहाँ एक तरीका पसंद है, क्या कि हमको फार्मूला पर बैठाना है। तो 90 के साथ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए
जो 18 पूरा दे। तो 90 के साथ अगर हम 72 घटा दिए तो 18 पूर गया, तो ये हमको ठीक लगा। हमको 18 चाहिए था, 90 में घटा करके पूरा ना है 18, कुछ बड़ का चीज़ नहीं है। 18 दिया है तो 90 में 18 घटाएं तो 72 बचा, सीधा बात है। 90 घटा 72 तो 18, कोई बड़ का लफड़ा तफड़ा ना, सोचना पड़ेगा कितना घटाएंगे, ना घटा लेंगे, घटाइए ना लेंगे, घटा लिए और कुछ नहीं किया। अभी जस्ट हम पर आए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम मान रख के भी बताए थे, साइन 90 घटाओ 30 बराबर कॉस 30, साइन 90 घटाओ 72 बराबर कॉस 72। यहाँ जो है वही यहाँ रह रहा है, यहाँ 72 है तो यहाँ ही 72 है। तो अब यहाँ देखिए ये फार्मूला से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की जगह 72 है, तो साइन का दोस्त कॉस है, तो यहाँ 72 है तो यहाँ 72 ही देंगे, और नीचे वाला 72 को उतार देंगे। अभी दोनों सेम टू सेम मिल गया, ये कट गया, कट के एक आया और हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे वाला को बदलिए। हम ना ऊपर वाला बदलना चाहेंगे तो नीचे वाला बदलेंगे, बस। और कोई तरीका क्या, इसमें कोई बड़का क्वेश्चन है ना, 2 नंबरिया में पूछने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबरिया लायक नहीं होगा जी। अब ध्यान से सुनना, अगर ना यही क्वेश्चन दोबारा फिर से बनाए, साइन 18 बटे कॉस 72, तो क्या लिखिएगा? तो साइन 18 का केवल रहने दिए, साइन 18 के साथ छेड़छाड़ नहीं किए, लेकिन यहाँ कॉस 72 को कॉस 72 ही लिखना है। लेकिन 72 कैसे लिखें? 18 घटा दो। अगर जो कॉस 72 में कॉस 72 लिखना, 90 में 18 घटाइएगा तो 72 ही होगा। 90 में 18 घटाइएगा तो 72 ही होगा। तो 72 लिखे हैं, लेकिन थोड़ा बदल गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो साइन ऊपर वाला को उतार दिए, कॉस 90 माइनस थीटा, फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना फार्मूला था। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा का मान आपको लिखना है। साइन और थीटा का मान यहाँ 18 है, तो 18 ये कट गया, कट के एक आया। या तो ऊपर से बदलो या तो नीचे से बदलो, छो फार्मूला याद रखना है, यही फार्मूला घूर फिर के याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यही 6 फार्मूला आपको याद रखना है बाबू, और यही 6 फार्मूला से अभी हिसाब सब बनेगा। और आपको याद रखना है, निश्चिंत रहिए, आपको याद यहीं से करा देंगे, बस आप निश्चिंत रहिए। हो गया होगा, कब तक को याद नहीं हुआ है? हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ हम आपको बोलेंगे, जब आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो क्या आप लोग का थोड़ा सा भी फर्ज नहीं बनता है कि एक अच्छा सा कमेंट लिख दें, एक अच्छा सा मैसेज कर दें, ताकि हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले, हमको भी थोड़ा उमंग उत्साह आए और अच्छे तरीके से हम वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आपका कमेंट हमको ऊर्जा देगा, हमको उत्साह देगा, हमको काम करने की प्रेरणा देगा। खैर आप लोग नहीं भी करते हैं तो हम अपना ईमानदारी से काम करने का भरदम प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा तो ईमानदारी से कहते हैं, हमें भी कुछ
खुशी मिलेगी और हमको भी काम करने का प्रेरणा होगा, ऊर्जा होगा और हम और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आगे आपका इच्छा हम आप पे छोड़ते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपका कमेंट नहीं करने का मन है, आप साइलेंटली पढ़ना चाहते हैं, छुपा के पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको विश्वास है बहुत सा विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन ये दर्शाता नहीं है कि नहीं हम भैया के साथ जुड़े हैं। खैर कोई बात नहीं है, बस आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता 4 चांद लगाइए खुद के आगे में और अपने आप को जिताइए। बस वही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। आप हमसे डायरेक्ट जुड़े या ना जुड़े, आप बस अपने आप को बनाइए। चलिए ठीक है, इस तरीके से हिसाब बना लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लिए अब ढेर ही क्वेश्चन ले सकता है। sin 18 की जगह 50, यहाँ लिखेंगे 40। अरे दोनों का जोर 90 पूरना चाहिए। ऊपर में 50 लिखे, नीचे में 40, ऊपर में 70 लिखे, नीचे में 20, ऊपर में 25 लिखे, नीचे में 25, 35, 60, 90, 65 न 65। इस तरीके से क्वेश्चन को आप खुद से भी बना बना करके लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम आपको 5 को देते हैं, आप घर में बनाइएगा ना। ठीक, हाँ 5 को दे रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हम 5 को दे रहे हैं और एक को बना देते हैं। हेलो लिखो, 10 का दोस्त कौन है? 10 का दोस्त है कॉट। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसा मान रखना कि 90 पुर जाए। यहाँ 60 दिए, यहाँ 30 दिए, पुर गया 90। तीसरा क्वेश्चन, शेख का दोस्त कौन है? कौशेक है। यहाँ 45 रखे थे, यहाँ भी 45 रखे। चौथा क्वेश्चन, 10, 35, कॉट 55, 5 5 10, 5 3 8 1 9। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, शेख 42, कौशेक 48, 8 2 10, 4 4 8 1 9। छठा क्वेश्चन, शेख 18, कौशेक 72। बस यहाँ का उल्टा मोसेरा भाई लगाएं। इतना क्वेश्चन बनाइए, सेम टू सेम उसी तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन और हम बना देते हैं, बस आप लोग देखिए कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन और बना देते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा। टेन 26 और यहाँ कॉट, 10 का दोस्त कॉट 64, 6 4 10, 6 2 8 1 9। पूर गया। ऊपर वाला को बदलना है तो ऊपर वाला बदलेंगे, नीचे वाला को बदलना है तो नीचे वाला बदलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 10 26, हम नीचे वाला को ही बदलेंगे। कॉट 90 - 26, 64 लिखा गया। अरे भाई इतना तो बुद्धि है, ऊपर लेके लिख दिए और कुछ नहीं किए। घटा करके भी देखिए वही पूरता है और कोई अंतर नहीं है। तो 10 26, कॉट 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा का फॉर्मूला आता है 10 थीटा। थीटा का मान यहाँ जितना होगा वही यहाँ रख देना है। तो यहाँ पर देखिए कॉट 90 - थीटा होता है 10 थीटा, और थीटा का मान यहाँ 26 है तो 26 लिखेंगे। लिख दिए। अब देखिए दोनों कट गया, कट के एक आया। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को परेशानी है तो बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए। अब कैसे बोलिएगा भाई? तो कमेंट करके बोलना पड़ेगा। और हमको विश्वास है नहीं समझ में आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन एक और बना है, एक और बनाते, ले लो। कौशेक 48, शेख 42। तो यहाँ पर लिखेंगे, फार्मूला याद है? ये दोनों का फार्मूला क्या होता है? तो शेख 90 - थीटा बराबर 90 - थीटा बराबर कौशेक थीटा।
तो अब की बार भी ऊपर वाला को कुछ नहीं की, छेड़छाड़ नहीं की। कोसेक 48 बटे सेक 90 माइनस 42, 42 ना 48, ताकि 42 लिखा जाए। 42 ही लिखे लेकिन ये घटा करके लिखे। तो कोसेक 48 और सेक 90 घटा 48 को हम लोग सेक 90 माइनस थीटा को हम लोग कोसेक थीटा लिखेंगे। कोसेक थीटा की जगह यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48, दोनों मुंडा मिल गया, कट के 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन को अब हमको जहाँ तक लगता है बना लिए होंगे, सीख गए। अब 6 को क्वेश्चन जो दिए थे उसको बना लीजिएगा नोट्स में ही और रिवीजन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया जाए। cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, इस प्रकार का क्वेश्चन है। कोनो एक हो यहाँ भी चेंज करो। देखो दोनों घट 48 42 90 पूरा ना, तो किसी एक को जब जोड़ने पर 90 पूर जाए, दोनों को जोड़ने पर 90 पूर जाए तो समझ जाना है 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। जब दोनों को जोड़े तो 90 पूर गया तो समझ जाना है कि 90 माइनस थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा। तो cos 48 माइनस किसी एक को ही चेंज करना, हम साइन को चेंज करने जा रहे हैं तो साइन 90 माइनस 42 ही लिखना है। लेकिन 42 कैसे लिखे, तो यहाँ पर 48 लिखते हैं। देखिए 90 में अगर 48 घटाते हैं तो 42 ही बचता है। तो ये साइन 42 ही लिखे हैं, ये साइन 42 ही है, लेकिन रूप बदल गया। डायरेक्ट 42 ने लिखे, 90 घटा 48 लिखे तो 42 बचा। और हम लोग को खूब बढ़िया से पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा फार्मूला होता है। तो इसको cos 48 घटाओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos थीटा का मान 48 है तो 48। ठीक है, अब दोनों का मान घट के 0 ना गया, घट ना गया 0 हो गया, तो हो गया 0 हम लोग का फाइनल आंसर। 0 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अगर आप लोग को थोड़ा मेरा आवाज धीरे धीरे लगता है तो आप अपने पास, आपके पास ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन का यूज कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा एगो काम सीधा सीधा बताते हैं। वीडियो बनाए, डायरेक्ट अपलोड किए, को एडिटिंग न, कोई कटकुट न, डायरेक्ट जय हिंद, लास्ट में जय हिंद, खेला खत्म। कोई एडिटिंग पेडिटिंग हम नहीं करते हैं। भले हम लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा समझिए तो ये लाइव क्लास ही है। हमको नहीं आता है उतना ताम झाम समय बर्बाद करने का मेरा मकसद नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन का बाबू अभी इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, बहुत से कार्य को संचालित करते हैं जिस कारण से हमारे पास समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपके लिए नोट्स कंटेंट नया बैच के लिए तैयारी चल रहा है, माँ फाउंडेशन बैच लाना है तो उनके लिए जोर शोर से तैयारी चल रहा है। हर हालत में बच्चे को मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रकार का कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं। हर एक कोर्स का फीस बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, ऐसा फीस भी नहीं रहेगा कि आपको परेशान करना होगा, कुछ नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, हमारे तरफ से आपको आशीर्वाद ही रहेगा। ठीक है, आप गरीब हैं या अमीर हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप में मेहनती हैं, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। आप बस निश्चिंत होकर के मेहनत कीजिए, हम आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। गणित के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से मेहनत करके आपको जिताना है। साथ ही साथ साइंस का हर एक वह टॉपिक को फील करके पढ़ना है। पढ़ना नहीं है, जीना है। अब की बार 10वां में इस लायक पढ़ना है, खुद को बनाना है, अपने परिवार का हिम्मत बनना है, खुद को जिताना है। ठीक है, तो
हिसाब बनाना बड़ी बात नहीं है, हिसाब बनाने लायक बनाना बड़ी बात है। इसीलिए बहुत से कार्य का संचालन करते हैं। आपको स्पीड करके देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास का एक ही मर्यादा होता है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते तो धीरे धीरे क्लास चलता, यही क्वेश्चन खत्म होते होते 1 घंटी बज जाता, छुट्टी हो गया रहता, ठीक है। इसीलिए बाबू हमारे बात में थोड़ा स्पीड कम है। स्पीड कम रहने का मुख्य वजह है कंठ सूखता है, लगातार क्लास चलता है, 2 घंटा लगातार बोल रहे होते, यहाँ किसी से आवाज़ नहीं आ रहा है। क्लास में तो की हाल दे रहे, ठीक से बढ़िया से रखिए छो, ठीक छो, तो चुप रहते हैं, कुछ कुछ समय के लिए गला को रेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, आप समझिए, धीरे धीरे इसीलिए बोल रहे हैं। बात को पकड़िए, नहीं तो हम चाहते हैं तो एडिटिंग करते हैं 1.5 का 2 का स्पीड करके एकदम गो कर देते हैं, लेकिन नहीं फुर्सत है। 2 घंटा का एडिटिंग करेंगे वीडियो को तो वह 2 घंटा का प्रोसेसिंग लेगा। ये बहुत से बच्चों का शिकायत पहले भी आया है और आज गार्जियन से बात हुआ, एक गार्जियन भी हमको बताए, तो हमें उस बात को पहले भी बहुत से विद्यार्थी के द्वारा और भी बताया गया, लेकिन हम इस बात को इग्नोर करके अभी चल रहे हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को मेरा स्पीड से दुख हो रहा है तो आप बाईपास कीजिए, बहुत सा मास्टर स्पीड पर आ रहा है, वहाँ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। निश्चिंत होकर के बस आप अपने आप को बदलिए, यहाँ पढ़िए, जहाँ पढ़ना है पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए। अपना स्पीड को हम धीरे धीरे बदलेंगे, अपने मुंह से ही बदल लेंगे। वो एडिटिंग पेडिटिंग वाला सिस्टम हम नहीं करेंगे, सीधा मुँह से बदलेंगे। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा बोलने का कैमरा के आगे, तो अपने आप हो जाएगा। तो फीडबैक देने के लिए आप सभी प्यारे साथियों को दिल की हार्दिक गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को बदलने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आप अपना मोबाइल से बदल सकते हैं स्पीड को, आप अपने आप को समय में बांध सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौशेक 31 घटा कौशेक 31 के बाद लाइट कट गया। चलिए ठीक है, लाइट को आने देते हैं, फिर बनाएंगे। चलिए साथियों, तब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कौशेक 31 माइनस सेक 59 61 60 30 90, ठीक है, सेक 59। अब ध्यान से सुनिएगा, कैसे बनाएंगे सीधा सीधा बताते, सुनना समझना, बात को समझो। 31 और 59 दोनों को जोड़ने पर 90 पूर्ण रहा है। मतलब ये कि साइन थीटा कॉस थीटा का संबंध, कॉसेक थीटा सेक थीटा का संबंध और टेन थीटा कॉट थीटा का जो संबंध है, 90 माइनस थीटा वाला जो फार्मूला है वही इसमें लगेगा। कारण ये है कि दोनों का योगफल यहाँ 90 पूर्ण रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो दोनों में जिसको चेंज करने का माने कीजिए, जैसे मान लीजिए हम कौशेक 31 लिखे, इसको चेंज नहीं किए, इसको जैसे था वैसे रहने दिए, इसको चेंज करते हैं। सेक 90 माइनस यहाँ 31 है, यहाँ 31 है, यहाँ 59 है। 59 में कितना 59 लिखना है हमको, लेकिन कैसे 59 लिखना है? तो 90 में 59 घटा लीजिए तो 31 बचेगा, तो यहाँ 31 लिखेंगे। ये है 59 ही, सेक 59 ही है, सेक 59 ही है, लेकिन 59 को हम लोग घटा करके लिखें, ठीक है। 31 लिखें, ये हुआ क्या, 90 में अगर 31 घटाएंगे तो ये 59 होगा, तो 59 नहीं लिख के हम लोग 90 घटा 31 लिखें। अब ध्यान से सुनिएगा, कौशेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है। सेक का दोस्त यहाँ कौन है? सेक का दोस्त यहाँ कौशेक है, तो कौशेक थीटा, यहाँ थीटा की जगह 31 है, यहाँ भी थीटा की जगह 31 होगा। सेक 90 माइनस 31, तो थीटा की जगह 31 हो गया, तो कौशेक 31। अब दोनों का मान बराबर आ गया, दोनों एक के जैसा आ गया, घट गया, ये 0 हो गया, फाइनल आंसर हो गया।
किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। अरे यार मिट जाओ, कहाँ है मिट रहा है जी? अच्छा मिट जाएगा, मिट जाओ मिट जाओ। देखिए सेक और कौसेक ये दोनों आपस में मित्र है, टेन और कॉस आपस में मित्र है, टेन और कॉट आपस में मित्र है। तो 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये हिसाब आप नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना दिए। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन लिखा है दिखाइए कि 1048। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दिखाइए कि एक नंबर दू का एक नंबर 1048 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इक्वल टू 1। ठीक है, दर्शाना है, दिखाना है, इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर 1 होता है। चलिए दिखा देते, ध्यान से सुनना। LHS में 10 48 10 23 10 42 10 67। अब ध्यान से सुनना, 10 48 10 23 10 42 10 67। यहाँ पर 10 48 है और 48 में देखो किसको जोड़ने पर 90 पूर रहा है। 48 में 42 जोड़ रहे हैं तो 90 पूर रहा है, और 23 में 67 जोड़ रहे हैं तो 90 पूर रहा है। मतलब ये दोनों में और ये दोनों में 90 का संबंध है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं 10 48 को, और यहाँ 10 23 को भी रहने देते हैं। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन इनके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो 10 90 माइनस यहाँ 42 है तो 42 लिखना है, तो कितना घटाएं जो 42 ही बचे। तो 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, ये 42 है। जैसे 90 घटाओ 48 कीजिएगा तो 42 बचेगा। तो हम 42 ही यहाँ लिखे हैं, लेकिन इस रूप में लिखें। अब फिर यहाँ 67 है तो 10 90 माइनस अगर यहाँ 23 घटा दें तो 67 बचेगा। अगर जब 90 में 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा। हमको 10 67 लिखना था, 10 लिखे ये 67 है, लेकिन 67 नहीं लिख के 90 घटा 23 लिखे। इससे ये है तो 67 लेकिन दूसरा रूप में है। सीधा सीधा 67 नहीं लिखे, थोड़ा घुमा के लिखे। कारण ये घुमाने का मुख्य वजह है, यहाँ हमको फार्मूला लगाना है, फार्मूला सेट करना है। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा तो फिर हिसाब आपसे बनने लगेगा। तो ये दोनों को चेंज कर दिए, दोनों को रहने दिए। कारण इसी दोनों को चेंज करने का ये कि ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। या तो हम इसको चेंज करते या तो इसको करते, या तो इसको या तो इसको। दोनों, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इधर वाला सीधा सीधा लिख लिए, इधर वाला दोनों चेंज कर दिए ताकि ठीक ठाक रहे। आप इधर ये वाला करते तो इसको डायरेक्ट उतारते हैं, ये वाला चेंज करते हैं तो इसको डायरेक्ट उतारते हैं। जिसको करना है करो, बस ये दोनों में से किसी एक को, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब ये नहीं कि आप भी ऐसा डिजाइन बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए बताएं। बहुत सा बच्चा क्या करता है, जैसे लिखते हैं और उसे ही डिजाइन बना देता है। ऐसा नहीं करना है, डिजाइन उजाइन नहीं बनाना, वो समझाने के लिए बोले थे, बस ध्यान से सुनना। अब 10 48 और 10 23, अच्छा 10 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, तो यहाँ हो गया कॉट 48, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 23। ठीक है, और याद कीजिएगा फार्मूला आपको ही पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1।
तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है cot थीटा, cot 48 cot 23, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो इसको बदल लो या तो इसको बदल लो। तो 10 48 इंटू 10 23, इधर वाला कुछ नहीं कि इसी को बदलते हैं। फार्मूला है ना जी, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यहाँ दिया cot थीटा का मान 48, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 48, ये ना लिख सकते हैं। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48, तो cot थीटा को cot 48 को 1/tan 48 गुना cot थीटा को 1/tan 23। अब ध्यान से सुनिएगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। जब ये दोनों कट गया तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 1, और नीचे में 1 गुना 1 गुना 1 1, तो सीधा 1/1 को हम लोग 1 लिखेंगे, और RHS में 1 है तो बराबर RHS लिखेंगे, और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत साबित हो गया। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए पहले, फिर हम बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, COSEC cosec cos 38 इंटू cos 52 घटाओ sin 38 इंटू sin 52, ठीक है, बराबर 0। ये बनाना है, क्या करना है, बनाना है। आप बनाइए ना, वीडियो रोक के बनाइए, आप दिमाग लगाइए, तो दिमाग लगाओ बाबू, दिमाग लगाने में कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगाते रहना चाहिए, बस आप दिमाग लगाइए। चलिए 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बना लिया आप लोग, बना लिए तो अच्छी बात है, मिलाइए, देखिए कहाँ तक बनाए हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पर भी देखना है, 38 और 52 ये दोनों से 90 पूर रहा है, यहाँ भी 38 और 52 से 90 पूर रहा है। अब बदलना किसी एक के को ना है, सभ्य को तो बदल नहीं सकते हैं, किसी एक को बदलना है, तो किसको बदले बताइए, किसी एक को बदलना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर जहाँ cos को बदलते हैं, cos को, तो यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ साइन 52 हो जाएगा, और यहाँ cos 52 रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये cos 52 हो जाएगा, और ये साइन 52 हो जाएगा। अब देखिए इधर, यहाँ भी cos 52, यहाँ भी cos 52, साइन 52, मतलब ये दोनों एक जैसा हो गया, घट के 0 हो गया। कैसे हुआ ये बात अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। बदलना किसी एक को है, बदलना किसी एक को है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अरे यार कत्ता क्या दिक्कत दे रहा है। हाँ देखो, cos 38 लिख दिए, किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बोलो। cos 38 लिखे, ये दोनों को जोड़ने पर 90 पूर रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर 90 पूर रहा है, ठीक है। इसी दोनों में से किसी एक को बदलना है। हम cos 38 को लिख लिया, cos 52 को cos 90 माइनस 38 लिखे 52 है, लेकिन लिखने का तरीका को चेंज किया और कुछ नहीं किया। यहाँ माइनस, यहाँ साइन 38 लिखे, यहाँ साइन 38 लिखे और साइन 52 को चेंज कर दिए, साइन 90 माइनस 38 लिखे। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, यहाँ cos 38 है और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला ना था साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान 38 है, 38 घटाओ
इसको सेम टू सेम उतारे, साइन 38, अब फिर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ थीटा का मान है 38। अब ध्यान दे सुनना, एक जगह एक अच्छा से सजा के लिख लीजिए। यहाँ देखिए कॉस 38 इंटू साइन 38, कॉस 38 इंटू साइन 38 लिखे। यहाँ पर कॉस वैसे ये घट करके 0 ही है, बस आपको थोड़ा अच्छा लगाने के लिए और किए कुछ नहीं किए। कॉस 38 इंटू साइन 38, अब दोनों का चेहरा एक रकम दिखने लगा, दोनों का थोथनो एक रकम दिखने लगा। अब दोनों का थोथनो को चूर दो, जैसे चूरेगा तो लड्डू देगा। क्या देगा? दोनों का थोथनो चुराएगा तो क्या मिलेगा खाने के लिए? लड्डू। तो लड्डू दे दो खाने, लड्डू खाएगा रे? अरे बोलो नहीं यार, लड्डू खाएगा? बाहर में जाओ ससुर सुनाई, तुम लड्डू क्या खाएगा? यहाँ बराबर 0 नहीं देना है, 0 बराबर, यहाँ आर एच एस है, आर एच एस प्रूव्ड हो गया। साबित, साबित करना था, साबित कर दे। यहाँ लिखना है आर एच एस है, यहाँ से लिख लेना है, थोड़ा सजा करके लिखिए। क्वेश्चन उतारने के बाद यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक उतार लिए थे ना, उसके बाद यहाँ से लिखना है एल एच एस, ठीक है। एल एच एस उतारे, फिर आर एच एस आ गया, किसी को दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 2tan a बराबर cot a माइनस 18, यदि 2tan a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है जी? यदि 2tan a बराबर, यदि 2tan a बराबर, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2tan a बराबर, नहीं यदि 2tan a नहीं, यदि tan 2a बराबर दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। और एक बात सुनिएगा, अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है और आपकी बार भी पूछने की संभावना है, इसीलिए ये बाप क्वेश्चन है। इसी टाइप का पूछेगा, सेम टू सेम नहीं रहेगा, इसी टाइप का रहेगा, ये नहीं बोलेंगे सेम टू सेम रहेगा। लेकिन आप अस्थिर होकर के समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पूछे तो आप बना पाइएगा। इस टाइप का हम 2 क्वेश्चन अभी करा देंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप बना पाइएगा, निश्चिंत रहिए, हम आपको बनाने लायक बना देंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। हाँ, फाउंडेशन बैच रहता तो इसमें कम से कम 12 गो 10 गो क्वेश्चन आपको बनाने भी देते हैं, 6-7 क्वेश्चन हम भी बनाते। फाउंडेशन बैच में एक टाइप का क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 गो कराएंगे क्लास में, एक टाइप का क्वेश्चन, और 10 से 12 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आपका छोटा भाई बहन सबको मिलेगा। अगर जो आपका छोटा भाई बहन सब है तो जरूर आप उसको इस क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको जितना लाभ दे सकते हैं बाबू, हम उतना देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बस आप अपने छोटे भाई बहन को इससे कई गुना ज़्यादा लाभ देने का मौका दीजिएगा कि उसके पास पर्याप्त समय होगा उन पर ज़्यादा काम करने का। मूर्तिकार के पास जहाँ समय बढ़िया रहे तो मूर्ति तो बढ़िया बनाएगा ही, तो वही बात है, हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा। नहीं, बहुत जगह सुनते होंगे आजकल का बच्चा जो बनने का मन होगा वही बनेगा, नहीं। एक मिट्टी किस चीज में परिवर्तित होगी मिट्टी को नहीं पता होता। मिट्टी को सिर्फ आकार धारण करना है, लेकिन उसको क्या आकार देना है वो कुम्हार को पता होता है। कुम्हार के हाथों में मिट्टी का भविष्य होता है।
उसको सुराही बनाना है या ईंट बनाना है या चीलम बनाना। चीलम वही गांजा फूकने वाला, ठीक है। क्या बनाना है वो कुम्हार के हाथ में। वही बात है, एक विद्यार्थी का भविष्य सीधा सीधा कहें तो एक अच्छे से भाई के हाथ में, एक अच्छे से माँ के हाथ में, एक अच्छे से पिता के हाथ में, या एक शब्दों में कहें तो उनका भविष्य अच्छा पढ़ाने वाले टीचर के हाथ में होता है। साथ ही साथ बच्चा का मेहनत भी उसमें ज़बरदस्त होता है, ठीक है। बच्चा का मेहनत तो होगा ही, लेकिन सही दिशा देने वाला सही टीचर होना चाहिए, सही भाई होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बाप क्वेश्चन है, बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। आप बस इतना याद रखिएगा कैसे बनाना है इसको। चलिए सुनिए, एकदम बढ़िया तरीके से सुनना। भाषा को सही तरीके से लिखना भी है, ऐसे यूं ही बेकार नहीं करना है, एकदम सही तरीके से लिखना है। सबसे पहले लिखना है गिव एंड डेट, गिव एंड डेट। अब देखो इसमें दिया क्या है, दिया है 210a बराबर, है ना, दिया 210a बराबर 210a बराबर cot a माइनस 18, ये दिया है, ठीक है, ये ना दिया है जी। उसके बाद दिया है जहां 2a, जहां 2 एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है और कोण a का मान, कोण a बराबर पूछा है एंगल a बराबर वाट, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? अब चलिए बनाते हैं प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न में क्या है 210 2a, बार बार क्या गलती लिखा रहा है जी, 10 2a बराबर cot a माइनस 18, 10 2a बराबर cot a माइनस 18। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छे तरीके से समझना बाबू, अच्छे तरीके से समझना। ये जो 10 2a है ये कब आया होगा, थोड़ा सजाते हैं थोड़ा आपका दिमाग को ताकि आप समझ पाइए। 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, यह ना होता है। चलो ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? चलो ध्यान से सुनना। अगर हम cot या 90 माइनस a लिखें तो यहाँ पर 10a ना होगा, होगा कि नहीं होगा। cot 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, तो cot 90 माइनस a बराबर 10 है। अगर हम लिखें cot 90 माइनस 2a बराबर यहाँ 10 2a ना होगा, यहाँ थीटा की जगह 2a है तो ये 2a ना होगा। तो एक बात सुनो, हमको ये 10 2a दिया है, 10 2a दिया है, तो क्या हम 10 2a के जगह cot 90 माइनस 2a ना लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 10 2a के जगह cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा, थीटा का मान 2a, मतलब इससे ये आया था, इससे ये आया था, तो हम इससे ये निकाल लिए और इधर cot a माइनस 18। अब दोनों का cot ही है तो दोनों का थीटा भी बराबर होगा। दोनों अगर cot है तो थीटा भी बराबर है होगा जी। तो थीटा में कोई गड़बड़ होगा क्या? तो दोनों cot है तो दोनों का थीटा बराबर है। ऐसे सुनो, cot थीटा बराबर cot थीटा लिखे तो क्या हम cot 45 cot 30 बराबर cot 30 बराबर cot 60 लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, क्या cot 60 का मान कुछ अलग है, cot 30 का मान कुछ अलग है, ये दोनों मान अलग अलग होगा, तो ये बराबर कैसे होगा? हाँ, बराबर तब होगा जब यहाँ भी 30 होगा यहाँ भी 30 होगा, तब बराबर देने का हक है। तो वही बात है, यहाँ बराबर दिया है इसका मतलब थीटा बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a माइनस 18। यहाँ तक में कोई दिक्कत?
यहाँ से आगे बढ़े। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हाय देखो 90 प्लस, इधर 18 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में ना। अरे बकलोल भाई, माइनस में इस तरफ आया तो प्लस में, कोई दिक्कत। और ये -2a माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, a + 2a। तो 90 + 18 हो गया 108, और इधर 1 और 3 3a हो गया। अब 3a बराबर 108, 90 10 108। अब कटाइएगा, a बराबर 108/3 कट के कितना आएगा, a बराबर 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 36। a का मान आया 36, हो गया आंसर। अतः एंगल ए बराबर 36 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया? हौला था कि नहीं था? एक बार और समझाते, समझो, ध्यान से सुनना, एक बार और समझाते हैं। tan 2a बराबर दिया cot a - 18, लिख दिए। 2a का न्यून कोण है इसे लिख दिए। a का मान पूछा है कोने का, लिख दिए। प्रश्न से जो प्रश्न में था वही उतारे। हाँ, tan 2a दिया है, ये tan 2a आया कहाँ से था? cot 90 - a से, 90 - 2a से। तो मतलब ये स्टेप आगे में था, तो वही स्टेप को पीछे, एक स्टेप पीछे किए, तो यही ये जो स्टेप आया, ये जो स्टेप आया है उससे पिछला स्टेप से ना आया है। तो cot 90 - 2a से tan 2a आया था, उधर अभी करके बहुत बार दिखाए थे। और इधर जो है वही रहने दिए, जो है सेम टू सेम है। अब थीटा दोनों cot है तो थीटा भी दोनों का बराबर है। तो 90 - 2a बराबर a - 18। तो इधर ये 18 जोर में घटा में इस तरफ आया जोर में, इधर 2 एक घटा में उस तरफ गया जोर में। तो a + 2a हो गया 3a, और 90 + 18 हो गया 108। और 3a और 108 को सीधा सीधा लिख लिए, इधर ये 3 गुना में उस तरफ गया भाग में, कटाएं 3 तिया 9, 1 बचा 18, तो 3 छक 18। ठीक है, a बराबर आ गया 36, अतः एंगल a बराबर 36 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन, पहले 5 बनाते हैं फिर 4 बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसीलिए 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। यदि सेक 4a बराबर कौसेक a - 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं, एकदम हौला क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला है। इसमें लिखना है गिवन डेट, लिख दिए। क्या दिया है? सेक 4a बराबर कौसेक a - 20 ये दिया है। और क्या दिया है? जहां 4a एक न्यून कोण है, उसके बाद दिया है एंगल a बराबर वाट पूछा है। तो प्रश्न में क्या है? तो सेक 4a बराबर कौसेक a - 20। अब ध्यान से सुनिएगा, सेक 4a कहाँ से आया होगा?
एक बार फिर से करके दिखाते हैं। सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अगर हम थीटा के जगह कॉसेक 90 माइनस 30 लिखे तो यहाँ सेक 30 होगा। अगर यहाँ कॉसेक 90 माइनस ए लिखे तो यहाँ सेक ए होगा। मतलब थीटा यहाँ जितना रहेगा वही उस सेक में लगेगा। यहाँ थीटा में ए है तो यहाँ भी ए लग रहा है। और ध्यान से सुनना, अगर यहाँ कॉसेक 90 माइनस 4a लिखे तो यहाँ सेक 4a ही ना लिखाएंगे, तो सेक 4a किससे आ रहा है? कॉसेक 90 माइनस 4a से। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर इधर कॉसेक a माइनस 20। तो दोनों सेम टू सेम आ गया। तो कॉसेक बराबर है तो थीटा भी बराबर है होगा। तो क्या लिखिएगा, इधर लिखते हैं, जगह मिटा करके लिखते हैं। समझ में आ रहा है जी? बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर तो समझ में नहीं आ रहा तो उधर से कुछ रिप्लाई दे दीजिएगा, तो हम समझाने का पुनः फिर से प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ कॉसेक 90 माइनस 4a, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब ध्यान से सुनना, ए इधर जोर में घटा में उस तरफ गया तो जोर में, 20 जोर में घटा में इस तरफ आएगा तो जोर में। तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। 9 2 11 110 बराबर 4 1 5a। तो 5a बराबर 110, a बराबर 110 बटे 5 कट छट के आएगा a बराबर 22, 5 दूनी 10, 22 5 110 होता है 22, 5 दूनी 10। ठीक है, a बराबर आ गया 22। अतः एंगल a बराबर 22 डिग्री हो गया मान। किसी को दिक्कत? 5वां नंबर क्वेश्चन भी उल्टा दिए। अब चौथा नंबर को उल्टाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा मिटाते हैं इसको रोक के। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि tan a बराबर cot b, 4 नंबर क्वेश्चन, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही साबित करना, ध्यान से सुनना। अब साबित करना है प्रूफ टू प्रूफ। साबित क्या करना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। गिवन दैट दिया क्या है? tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, ये दिया है। ठीक है, साबित ये करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो साबित करना है उसको अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा। a प्लस बी बराबर 90 है, यहाँ देखिए a है, यहाँ b है। अगर दोनों को एक तरह से ला लें तो a प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। इतना कुछ दिया था प्रश्न से जो दिया लिखिए, tan a बराबर cot b। किसी को एक को चेंज कर लो, या तो tan को या तो cot को। ध्यान से सुनना, इधर फिर से लिख रहे हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता ना। अब की बार हम लिखे tan 90 माइनस a बराबर cot a ना।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो ना यार, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ध्यान से सुनना, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, होता है ना। तो कॉट 90 माइनस ए बराबर यहाँ 10a, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। यहाँ क्या लिखा है? 10a। तो क्या हम 10a को कॉट 90 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इस तरफ का लिखना तो यही लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए बराबर इधर कॉट बी। अब देखिए दोनों का कॉट है तो दोनों का थीटा भी बराबर है होगा जी। तो लिखेंगे 90 माइनस ए बराबर बी, इधर ए माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में, तो 90 बराबर बी अब प्लस ए, तो सीधा सीधा लिखे ए प्लस बी बराबर 90। हो गया प्रूव्ड। या झुंझुने न था, झुंझुनेला नहीं था, 2 नंबरिया सब क्वेश्चन है, तो 2 नंबरिया को 2 नंबरिया तो नहीं उल्टाएंगे। तो ध्यान से समझिए, फिर से एक बार समझाते हैं। ए प्लस बी बराबर साबित करने दिया, ए प्लस बी का मान लिख दिया साबित करने दिया है 10a बराबर कॉट बी, 10a बराबर कॉट बी लिखे। प्रश्न से फिर वही बात को लिखे। यहाँ 10a है, 10a आया किससे है? कॉट 90 माइनस ए से ही आया होगा ना। मतलब एक स्टेप पीछे चले गए। तो यहाँ पर जो इतना देर से समझा रहे हैं, यहाँ पर अब अगर हम इधर चेंज करना चाहें तो इधर भी चेंज कर सकते हैं। तो इधर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो हम लिख सकते हैं भाई, यहाँ लिख सकते हैं बी 10 90 माइनस बी बराबर कॉट बी। तो यहाँ देखिए कॉट बी लिखा है, तो कॉट बी के जगह हम ये उतारते यहाँ पे, फिर 10 10 मिल जाता। तो आपको ये लिखना तो ये लिखो, ये लिखना तो लिखो। हम इस तरफ का उतारना चाह रहे थे इसीलिए ये किए। मतलब सीधा सीधा बात है, फार्मूला से ही ये बन रहा है। फार्मूला अच्छे तरीके से यूज करने सीख लीजिए, बस धकाधक हिसाब बनना चालू हो जाएगा। ये सब नहीं लिखना आपको, ये सब सिखाने के लिए बार बार हम लिख देते हैं ताकि समझिए। बहुत बच्चा तुरंत फार्मूला नहीं रट्टा मार लेगा, धीरे 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 सीखेगा। चलो ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर तो बना दिए थे, 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, पागल नहीं है ना जो ऐसे हम बता रहे हैं, पक्का आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन को आप बनाइए। अभी कम से कम और 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कल कराएंगे, आज का वीडियो में नहीं, कल का वीडियो में रहेगा। 10 से 12 क्वेश्चन और कराएंगे, तब ये वाला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तब प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन आना चालू होगा। ठीक है, तो प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन को फिर लाएंगे। फिलहाल अभी जो है ना चैप्टर 8.1 8.2 8.3 का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, 8.2 का क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गया है, वो कल ही उसमें डाल देंगे। कल का क्वेश्चन कल का लेक्चर में ही रहेगा। ठीक है, आज 8.3 का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। 8.3 का क्वेश्चन कल और पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा चीज। ये तो एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी प्रॉब्लम आज सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कल इससे और ज़्यादा क्वेश्चन को कराएंगे। एनसीईआरटी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही बहुत सा प्रॉब्लम बिहार बोर्ड जो पूछ सकता है वो कराने वाले हैं। तो ठीक है, कल का क्लास इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो अभी करा रहे हैं, एकदम ये भी इंपॉर्टेंट समझिए, ये भी बाप क्वेश्चन के तरह ही है, बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि
दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसको हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बनाना है, बनाना शुरू करते हैं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बनाइए देंगे। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है भाई? गिवन डेट, हल दे दिए। अब गिवन डेट दिया है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। एक त्रिभुज बना लीजिए, बन गया ए बी सी। ए बी सी, ए बी एंड सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। टू प्रूव्ड, साबित करने के लिए क्या बोला है? तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ये साबित करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए और हम पूरा बात को मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक को लिख लिए, आप पूरे बात को क्लियर मिटा देंगे, कुछ नहीं रहेगा। तब फिर यहाँ से साबित करना चालू करेंगे। कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, इधर जो प्रूव्ड करना है वो लिख लेना। साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ये साबित करना है। बाकी बात इसी से सब चीज निकाल देंगे। तो साबित करने के लिए देखो क्या करना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं बाबू? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। होता है कि ना होता है? होता है। बस अब ध्यान से सुनना, हमको यहाँ बी प्लस सी दिया है, तो ऐसा करते हैं, एंगल को हटा करके सीधा सीधा लिखते हैं। बी प्लस सी बराबर 180 घटा ए, यहां से ही बन रहा है, यही आपको सीखना है। वी नो डैट, बाकी बात उधर क्वेश्चन का सब कुछ लिखे थे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। काहे इधर ए भेजे? तो देखिए मेरे पास बी प्लस सी है, ऐसा मुंडा मिलाने के लिए, ऐसा थोथने बनाने के लिए ए को भगा दिए, ए भाग गया 180 की तरफ। अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ भाग दीजिए, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए बटे 2। 2 से भाग काहे दिए? तो यहाँ देखो 2 दोनों में था, इसीलिए दोनों तरफ 2 से भाग दिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, b प्लस सी बटे 2 ऐसे समझो। अगर जब हम 3/5 जोड़ 7/5 लिखे या फिर घटा 7/5 लिखे, तो क्या हम लोग लघुत्तम लेकर के 5 न लेंगे और फिर 3 घटाओ 7 न लिखेंगे? ऐसा होगा कि नहीं? दोनों 5 है तो 5 लिखे, 3 घटा 7। तो अभी ये दोनों साथ में है, तो क्या इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते? ऐसा जहाँ है इसको अलग अलग कर सकते हैं। उसी तरीके से 180 घटा ए बटे 2 है, तो क्या हम इसको 180 बटे 2 घटा ए बटे 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? इस तरह का रूप को इस तरह लिख सकते हैं। कहा ऐसा था तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा ना लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 180 बटे 2 घटा ए बटे 2,
ये कट गया तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 घटाओ a बटे 2। इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो ऐसा करते दोनों तरफ हम साइन लेते हैं। दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर सब कुछ अपने मन से किए, कुछ ना इधर उधर, क्वेश्चन देखते गए आंसर लिखते गए, सब कुछ अपने मन से किया। दोनों तरफ साइन लेने पर, थीटा पीटा कुछ नहीं लेना, खाली साइन लेने पर। तो लीजिए साइन, तो यहाँ पर साइन b प्लस सी बटे 2 हो गया, और यहाँ साइन 90 माइनस a बटे 2 हो गया ना, 90 माइनस a बटे 2। अब देखिए तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस a बटे 2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का मान a बटे 2 है। अब देखिए तो थोथना मिल गया, मिला तो हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग चलते जाना है। ठीक है, जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले जो दिया लिख लेना है, फिर वी नोटेड लिख करके लिखिएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। जो त्रिभुज में फोटो में मान नाम लिखे वही लिखिएगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी देख लीजिएगा क्या दिया है त्रिभुज का नाम, b प्लस सी प्लस ए दिया, b प्लस सी प्लस ए ही लेना है, या फिर p क्यू आर दिया रहेगा, पी क्यू आर लेना, जो यहाँ है वही लेना है, इधर उधर नहीं करना है। फिर देख लीजिएगा उस तरफ किसको भगाया है, ए को भगाया था तो यहाँ ए को भगा दिए, अगर जहाँ बी को भगाया रहता तो बी को भगाते, अगर जहाँ सी को उस तरफ भगाता, यहाँ सी बटे 2 रहता तो सी को भगाते, यहाँ बी बटे 2 रहता तो बी को भगाते, यहाँ ए बटे 2 है इसीलिए ए को भगाए हैं, ए को भगा दिए वहाँ उस तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देने पर 2 से, तो b प्लस सी बटे 2, b प्लस सी बटे 2 180 माइनस a बटे 2। अब दोनों को अलग अलग कर दिए, अलग अलग करके ये कटा था कटा दिए, ये उतार दिए, बाकी बस इधर देख देख के उतारते गए। अब फिर देखे यहाँ तक तो मुंडा मिलने लगा, तो फिर दोनों में दोनों तरफ साइन ले लिए, इधर साइन था इसीलिए साइन लिए, इस तरफ जो रहेगा वही लीजिएगा। 90 b प्लस सी मतलब दो का जोर में जो रहेगा वही लीजिएगा, उधर 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। फिर साइन लिए दोनों तरफ, तो इसको देख देख के उतारे और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, इसीलिए कॉस a बटे 2 हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, तब फिर आज का क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखिए। मिटाते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एकदम हौला क्वेश्चन है, ये बकवास क्वेश्चन भी है, लेकिन ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में आया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बिहार बोर्ड बड़का बड़का क्वेश्चन नहीं पूछता, हौले हौले पूछता है, ये नहीं कि भारी भारी पूछेगा ना, भारी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है वो पूछबो नहीं करता है। निश्चिंत रहिए, पूरा बिहार बोर्ड का बच्चा को 90% बच्चा को पास करना है, तो क्वेश्चन हौला ही दे रहा है आजकल। 2020 के बाद, कोरोना के बाद से जब क्वेश्चन आने लगा ना, तो 90% क्वेश्चन हौला आता है, 10% क्वेश्चन में दम रहता है जो तेज सब बच्चा ही बना पाता है। अबे यार बनाना क्वेश्चन 50% है, हौला आया भारी है तो 90% बन रहा है, भार में जैसा सुर सुनाई, हमरा की जरूरी है 10% से। जब हौला ऑप्शन में बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन भी हौला, तो निश्चिंत रहो, खूब बढ़िया से धकाधक बना लेना, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं, जो रिजल्ट जबरदस्त चाहिए तो मेहनत जबरदस्त करना होगा। अगर ना कोई कहता है दौड़ हो तो ना होकरा पता है ना तोरा पता है। जे सब टॉपर छे नु, होकरा से बात करबो न तो पता चलता कत्ता मेहनत करी।
बहुत बढ़िया से रूटीन बना करके एक एक दिन का एक एक घंटा का शेड्यूल उसको पता रहता है बहुत अच्छे से। ठीक है, जो अपने आप को अभी साध लेगा, जो खुद को जीत लेगा, वही बिहार बोर्ड में टॉप करेगा। अगर अभी आपका मन अधोर चलिए घूरे अधोर है, हो क्रिकेट देखेंगे, हो धंधा गप मारेंगे, तो आप में टॉपर का लक्षण न है। मत पालो फालतू वाला सपना कि टॉप ऐसे कर देंगे सूत के। नहीं बाबू, मैदान का जंग को मैदान में जाकर ही जीतना होता है, ना कि रेजाय के तर में जीता जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक विद्यार्थी को अगर जीतना है तो अपना काम में 100% ईमानदारी होना चाहिए। पढ़ाई हो रहा है तो सिर्फ पढ़ाई, कोई बकवासबाजी नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो रिजल्ट क्लियर नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं और यहाँ ऑनलाइन का बात ऑफलाइन का बात आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके अंदर में ये हिम्मत होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछ पाए। ठीक है, बहुत सा बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका इस अंदाज में है, क्वेश्चन नहीं उठने देंगे, हर संभव प्रयास करेंगे आपका क्वेश्चन को हम क्लियर करें। फिर भी अगर जहाँ क्वेश्चन रह जाता है तो आप जरूर पूछिए, नंबर है आपके पास, उस नंबर के द्वारा आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछने का हिम्मत जरूर लाइए। तो चलिए, हिम्मत तो आप लोग को अब आ ही गया होगा क्वेश्चन पूछने का, तो क्वेश्चन हम बनाते हैं। cos 67 है, cos 75 है, 0 और 45 के बीच में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से। तो sin 67 प्लस cos 75, यही ना है। अरे देखो, दोनों में 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाओ। 90 माइनस 67 लिखना है, तो 90 में 67 घटा लो, 10 में 7 गया 3, बचा 8, 8 में 6 गया 2, 23, तो यहाँ 23 लिखेंगे। अब प्लस cos 75 है, तो 90 में 75 घटाएगा, तो 10 में 5 गया 5, और यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 15, तो यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस 15। लिखे 75 हैं, लिखे 67 हैं, लेकिन रूप बदल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है cos थीटा, थीटा का मान है 23, cos 90 माइनस थीटा, थीटा का मान है यहाँ 15, और cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, थीटा का मान है 15। देखिए 0 और 45 के बीच में आ गया, हो गया आंसर। बस इतने टा लाइन चले, 2 नंबर या क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन से क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 नंबरिया में, बस इतने टा लिखना है, 2 नंबर ले लेना, समझे ना। एक स्टेप 2 स्टेप, खेला खत्म। 1 नंबर 2 नंबर, एक स्टेप में 1 नंबर, दूसरा स्टेप में 2 नंबर, ये तो क्वेश्चन है, समझे। 2 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान रहता है, लेकिन एक पेज का लिखेगा, बहुत ससुर सुनाई, कुछ ना होता है साहब। एक पेज का जितना लिखा दिए उतने में कम चलेगा। तो आप सभी प्यारे साथियों को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर समझ में नहीं आता जरूर उधर से कुछ रिप्लाई दीजिए, हम और अच्छे तरीके से समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने, एक एक बात को सीखने व समझने के लिए आप सभी छोटे भाई बहन को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।